अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। तो पंजाब पुलिस में लेटेस्ट भर्तियों की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखें इश्तिहार बराए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पीए से पंजाब पुलिस। सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। यहाँ पर देखें मर्द, खवातीन और ट्रांसजेंडर सबकी उम्र 18 से 25 साल रखी गई है और हुकूमत पंजाब पॉलिसी के हिसाब से आपको उम्र में रियायत भी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास मुतल्लिका अजला का डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपका इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में इट मींस आईसीज में होना चाहिए और इसी के साथ साथ किसी भी मंजूर शुदा इदारे से आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास टाइपिंग स्पीड होना लाजमी है। आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट शो करवा लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो लाहौर की 65 असामियाँ, गुजरांवाला की 19 है, गुजरात की 17, सियालकोट की 19, अब सरगोदा रीजन की देख लें, मियांवाली की 5, रावलपिंडी रीजन, रावलपिंडी की 26, चकवाल की 6, जेलम की 4, एटक की 1, अब मुल्तान रीजन की देख लें, मुल्तान की 4 वो माइनॉरिटी कोटा रखी गई है। ठीक है, बिहाड़ी की 1 वो भी माइनॉरिटी कोटा, खानेवाल की 1 वो भी माइनॉरिटी कोटा के लिए है और लोधरान की 2 रखी गई है जिसमें एक माइनॉरिटी कोटा के लिए रखी गई है और एक ओपन कोटा की रखी गई है। उसके बाद भावलपुर रीजन की रखी है, डीजी खान रीजन रखा गया है, इनमें माइनॉरिटी कोटा और डिसेबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स 189 रखी गई है। ठीक है, अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान दरख्वास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और फिर उसको प्रिंट करवाकर उस एप्लीकेशन फॉर्म को सही से फिल करके उसके साथ आप लोगों ने अपने तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, वो आप किसी भी 17 या फिर 18 ग्रेड के ऑफिसर से, किसी भी टीचर से अटेस्टेड करवा सकते हैं और वो सब आप लोगों ने अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने 2000 रुपए फीस भी लाजमी लेकर जानी है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एंट्री टेस्ट के लिए। और दरख्वास्त फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और दरख्वास्त फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2024 है, तो उससे पहले आप लोगों ने जाकर अप्लाई करवा लेना है किसी भी अपने करीबी पुलिस लाइन में। ठीक है, तो इसी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने टाइपिंग स्पीड का भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी है तो www.fast-typing.com ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट से आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी उर्दू में भी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में भी होनी चाहिए। ठीक है, इन 2 में होना लाजमी है और ये कंपलसरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी डिटेल्स भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है और अप्लाई करने से पहले आप लोग सारी एडवर्टाइजमेंट को जरूर रीड कर लिया करें। ठीक है, अब चलते हैं दरख्वास्त फॉर्म की तरफ। तो ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजें नोट कर लें। यहाँ पर आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो बॉल पॉइंट से करेंगे। ठीक है, और फॉर्म फिल करना इंग्लिश में लाजमी है। उर्दू में इन्होंने समझने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन फॉर्म हमें इंग्लिश में ही फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगाएंगे। देन यहाँ पर आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नेम लिखेंगे, जैसे कि पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो इस पोस्ट का यहाँ पर नेम लिखना है। फिर आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोटा में आप फीमेल है तो फीमेल पर टिक करेंगी, अगर आप डिसेबल कोटा हैं तो डिसेबल कोटा पर क्लिक करेंगी और अगर आप माइनॉरिटी कोटा हैं तो उस पर क्लिक करेंगी और अगर आप ओपन मेरिट पर क्लिक करें तो बाकी सबको छोड़कर ओपन मेरिट पर टिक करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस कर दें, अदरवाइज नो पर टिक कर लें। मतलब कि आपका जो भी कोई हाथ वगैरह फ्रैक्चर है या कोई भी माजूरी वगैरह है तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने फिल कर लेना है, अदरवाइज नहीं है तो नो पर ही टिक कर दे। अब यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोगों ने अपने सीएनसी के मुताबिक देनी है। अपना नेम, वालिद का नेम, रिलीजन आपका जो भी है तो वो लिख लें, कास्ट, जेंडर वगैरह, आपकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, देन यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका रिहायशी जिला जो भी है तो वो लिख लें। ठीक है, देन यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो आपके सीएनसी के बैग पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, और साथ ही में मुतल्लिका थाना भी लिख लेना है यहाँ पर, और इसके साथ साथ टेम्पररी एड्रेस लिखना है। आपके वालिद का पेशा क्या है वो लिख लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। ठीक है, सीएनसी नंबर लिख लें। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, आपकी सेकेंडरी से लेकर जो भी जहाँ तक भी है वो सारी आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर लेनी है। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है जितने भी इदारों का वो आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद रेफरेंसेस में ये भी आप लोगों को फिल करना लाजमी है, वो चाहे आप किसी नाइबरहुड का कर लें या फिर रिलेटिव वगैरह का कर लें। ठीक है, देन यहाँ पर प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, अगर थी तो सही है, अगर नहीं थी तो इसको छोड़ दें। उसके बाद
बाद अगर ये चीज़ आप लोगों के हिस्से में आती है तो फिल कर दें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। देन यहाँ पर चेक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कितने लेकर जाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी आप लोगों ने लाजमी फिल कर लेनी है, ठीक है। फॉर्म नंबर ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये वो लोग खुद लिखेंगे। बाकी जो भी है अपना ज़िला, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना नेम और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, ये सब आप लोगों ने फिल कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं चेक लिस्ट की तरफ। यहाँ पर अपनी सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। यहाँ देखिए इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है, मंदरजा झैल कागजात दरख्वास्त हज़ा के साथ लिफ्ट करना जरूरी है, वरना दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लगानी है। देन यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSE, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पर NOC फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर कोई डिसेबिलिटी है तो। और लास्ट में सर्टिफिकेट बाय हाजिर सर्विस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने अटेस्टेड करवा कर इसके साथ लगाने हैं, ठीक है। और इस चेक लिस्ट को भी चेक लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये था इसमें अप्लाई करने का तरीका। ये दरख्वास्त फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट दोनों ही आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।